जॉइंट फैमिली सिस्टम। कहने को तो ये निज़ाम मोहब्बत, सहारे और मजबूत रिश्तों की अलामत समझा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि यही निज़ाम अक्सर जहनी दबाव, खामोश आंसुओं और ना खत्म होने वाले झगड़ों की वजह भी बन जाता है। कभी बहू सिसकियां लेती है, कभी बेटा दो रिश्तों के बीच फंस जाता है, और कभी पूरा घर एक अनजानी टेंशन में जीता है। सवाल यह है, आखिर जॉइंट फैमिली में इतनी लड़ाइयां क्यों होती हैं? क्या मसला वाकई लोगों का होता है, या मसला सोचने के अंदाज, एक्सपेक्टेशंस और बाउंड्रीज का होता है? आज की इस वीडियो में हम नफ्सियात की रोशनी में समझेंगे जॉइंट फैमिली सिस्टम में लड़ाई झगड़ों की असल वजूहात और सबसे अहम उनका अमली और जहनी हल। पहली असल वजह, एक्सपेक्टेशंस का टकराव। जॉइंट फैमिली में सबसे बड़ी लड़ाई तवक्कुआत की वजह से होती है। माँ ये तवक्को रखती है कि बहू बिल्कुल उसके जैसी हो। बहू ये चाहती है कि उसे अलग इंसान समझा जाए। शौहर चाहता है कि दोनों तरफ सुकून रहे। नफ्सियात कहती है, जब एक्सपेक्टेशंस वाज़ेह ना हो तो डिसअपॉइंटमेंट जन्म लेती है, और डिसअपॉइंटमेंट आहिस्ता आहिस्ता गुस्से में बदल जाती है। हल यह है कि खामोश तवक्कुआत रखने के बजाय साफ, मुहज्जब और वक्त पर बात की जाए। दूसरी वजह, कंपैरिजन और जानिबदारी। देखो फलां बहू तो ऐसा करती है, मेरा बेटा तो सबसे अच्छा है। ये जुमले मामूली लगते हैं, लेकिन नफ्सियात में उन्हें इमोशनल पॉइजन कहा जाता है। कंपैरिजन इंसान के अंदर एहसास कमतरी पैदा करता है, और जानिबदारी दिलों में नफरत। जॉइंट फैमिली में अक्सर एक फर्द लाडला और दूसरा नजरअंदाज हो जाता है, जो खामोश जंग की बुनियाद बन जाता है। हल, हर इंसान को उसकी इनफरादियत के साथ कबूल करना। तीसरी वजह, पावर स्ट्रगल। जॉइंट फैमिली में अक्सर ये जंग चलती रहती है। फैसला किसका चलेगा? कभी सास का, कभी शौहर का, कभी खानदान का। ये पावर स्ट्रगल रिश्तों को कमजोर कर देता है, क्योंकि यहां मकसद सुकून नहीं बल्कि जीत होती है। हल, फैसलों को मैं से निकालकर हम पर लाना। चौथी वजह, कम्युनिकेशन गैप। बहुत से झगड़े बातों की कमी से नहीं बल्कि गलत तरीके से बात करने से होते हैं। तंज, ताने, इशारे, खामोशी, ये सब कम्युनिकेशन नहीं, ये इमोशनल वॉर है। नफ्सियात कहती है, जो बात साफ लफ्जों में कही जा सकती है वो दिल में दबाने से जहर बन जाती है। हल, बात करें लेकिन एहतराम के साथ। पांचवी वजह, बाउंड्रीज की कमी। जॉइंट फैमिली में अक्सर एक जुमला सुनने को मिलता है, ये तो हमारा हक है, हम तो घर वाले हैं। लेकिन नफ्सियात के मुताबिक हर इंसान की एक जाती जहनी हद होती है। अगर वो हद बार बार तोड़ी जाए तो मोहब्बत भी बोझ बन जाती है। हर बात में मुदाखलत, हर फैसले पर राय, हर गलती पर तनकीद, ये सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता एक पुरसुकून इंसान को भी तल्ख बना देती हैं। हल, बाउंड्रीज बनाना बेअदबी नहीं बल्कि जहनी सेहत की हिफाजत है। छठी वजह, इमोशनल सप्रेशन। जॉइंट फैमिली में अक्सर कहा जाता है, बर्दाश्त करो, चुप रहो, घर बचाना है। लेकिन नफ्सियात कहती है, जो जज्बात दबाए जाते हैं वो किसी न किसी दिन गुस्से, बीमारी या टूटे रिश्ते बनकर बाहर आते हैं। हल, बर्दाश्त और खामोशी में फर्क समझना। सातवीं वजह, रोल कंफ्यूजन। बहू को बेटी समझा जाए या नौकर, बेटे को शौहर समझा जाए या बच्चा। जब रोल्स क्लियर न हो तो कंफ्यूजन जन्म लेती है, और कंफ्यूजन झगड़ों को जन्म देती है। हर रिश्ता अपनी एक हद और जिम्मेदारी रखता है। उन हुदूद को ना समझना जॉइंट फैमिली का सबसे खामोश मसला है। जॉइंट फैमिली तभी चल सकती है जब इंसान ये समझे कि हर खामोशी कुर्बानी नहीं होती और हर बात बदतमीजी नहीं होती। अगर आप इंसानी रवैयों, रिश्तों और नफ्सियात को गहराई से समझना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंसानी दुनिया, क्योंकि यहाँ बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती, यहाँ बातें समझी जाती हैं।